हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कि जीए और जीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से ऐसे जीए और जीएस के अंदर ऐसे सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जीए और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेलवे से लेकर एसएससी के सभी सेक्टर, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर जीडी हो, सभी छोटे बड़े सभी एग्जाम में आता है। तो जीए और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बलबूते पर बहुत बड़े बड़े जो रैंकर्स हैं, जो एयर ला चुके हैं, उनको रैंक मिली है, अच्छी जॉब मिली है। बड़े बड़े जॉब के लिए आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है, अच्छे स्कोर करने पड़ते हैं। और बहुत से बिगिनर है, बहुत से अच्छे स्टूडेंट है जिसका इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने के कारण उनको लगता है क्या करे। तो मैं एक ऐसे सब्जेक्ट यानी कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करने वाली। तो आप जीए और जीएस में किसी भी सब्जेक्ट को बहुत टफ लग रहा है, जैसे चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, तो वो हर रोज रिवाइज करे, क्योंकि इससे रिवीजन से ही आपकी सभी चीजें ठीक हो सकती है। तो जीके और जीएस जो रेलवे, एनडीए सभी एग्जाम, बड़े से लेकर छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पॉलिटी सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पूरा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सभी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें अनुसूची को लेकर आता है। अनुसूची, अनुच्छेद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो पूरे बुक में आते हैं, मगर अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन आते ही है। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अनुच्छेद वाला। और वैसे तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 4 से लेकर 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन है। तो इसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि इको सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इको में भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये भी बहुत, इसमें बेरोजगारी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गरीबी से संबंधित बहुत क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हो गए ये 2 सब्जेक्ट जो कि इसमें आते हैं। और आप जीएस में ये तीनों आपको सब्जेक्ट करने ही होंगे, क्योंकि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जिनका पूरा जीके जीएस हो गया उसका तो अच्छा है, और जिसका नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, स्टैटिक जीके पूरा पढ़ के जाइए। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी तो 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आप क्या करोगे, स्टैटिक जीके के लिए एक वीडियो जो कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, एक वीडियो का पूरा लिंक डाल दूंगी। आप पूरे वीडियो को देख लेना, पूरा एक 8 घंटा का वीडियो है। अगर कोई बिगिनर है उसको पूरे अच्छे से, अगर कॉपी में नहीं सीधा पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो बहुत फायदा देगा। इसमें बुक्स एंड ऑथर से लेकर सभी स्टैटिक जीके के पार्ट्स कवर किए गए हैं। आप अच्छे से उसको देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जो भी एग्जाम देने वाले, चाहे वो एमटीएस जो आगे आने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकला है, वो आने वाला है, उसका है, तो वो भी उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। और आप पॉलिटी, इको और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत हेल्प करती है। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन, आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना, हिस्ट्री में सभी कवर कर लेना। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तीनों कवर कर लेना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे भी, हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका कवर हो गया उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। नोट्स, अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसको पढ़ो, और जो नहीं हुआ है, जिसका कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो अपने जो लिंक डाली उसको पढ़ लेना। पॉलिटिक अगर आपको क्लास यूट्यूब में मिल ही जाएंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। और इको भी बहुत हेल्प करता है, तो इको को भी अच्छे से देख लेना। और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो इसमें जितने भी हिस्ट्री, इको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी के अंदर आता है, और जो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है, सभी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बात की हूँ जो कि 4 से 5 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी, इको और हिस्ट्री अच्छे से कर लेना। और स्टैटिक जीके का जो कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रही हूँ, उसको 8 घंटे का वीडियो है, उसको अच्छे से देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे मेन बात कि आपको जीके जीएस याद करना होगा, याद किए बिना कुछ नहीं हो सकता। जॉब चाहिए तो याद करनी ही होगी, तो प्लीज याद करिए और उसको हर रोज रिवाइज करिए।